सुनिए, अगर समाजवादी की सरकार जब बन सकती है जब इसे मिलाना पड़ेगा ओवैसी को, वरना समाजवादी की सरकार नहीं बनेगी, गारंटी मेरी। अच्छा हाँ, अगर नहीं मिलाते फिर नहीं बनेगी सरकार, समाजवादी की सरकार नहीं बन सकती, फिर बीजेपी आ जाएगी वापसी। फिर रुझान वही बन रहा है या दोबारा और कुछ नहीं, अब तो हमारा रुझान उधर नहीं है। नहीं है? किसकी तरफ? MIM MIM की तरफ। जी। आप किसी भी पार्टी को ले लो, कोई बोलता है संविधान के लिए, सिर्फ ओवैसी जी बोलते हैं। हम उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं, हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो संविधान को जिंदा रखे हुए हैं। 2022 में समाजवादी की सरकार, समाजवादी पार्टी की तरफ। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी की ही आएगी? समाजवादी की परेशानी आ रही है लोगों को, इस परेशानी से मतलब दिखाई दे रही है कि मतलब समाजवादी की सरकार बनेगी। और हमें तो मतलब इनमें सब में मतलब कोई भी आ जाए, मतलब जो अच्छा लगा उसे वोट दे। बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल सही बात। जो अच्छा लगेगा वैसे जी भी आ रहे हैं, वैसे जी को लेकर क्या रुझान बन ना, मतलब इससे तो हमारे वोट कटेंगे, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो वैसी हो या कोई भी हो, मतलब हमें जितना फायदा समाजवादी से हुआ है हमें किसी सरकार में नहीं हुआ। क्या क्या फायदा? मैं मखदूम नाम। मखदूम जी योगी सरकार से कितना खुश हैं? एक दफ़ा और बन जाए तो सब खुश हो जाएंगे। एक दफा और बननी चाहिए। हाँ, सभी खुश हो जाएंगे फिर तो। अच्छा, पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है सरकार से। पूरी जनता परेशान। बिल्कुल पूरी रात खेत रखाने पड़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये सरकार चाहे तो अपने हर गांव में इतने समाज हैं कि बांध के पलवा सकती है, जो रातों जनता क्यों खेत रखाएगी? वो तो कह रहे हैं, बोले हाँ, है हाँ। जो कि और हर गांव में इतना समाज भी है, सरकार चाहे तो पलवा के अपने समाज में चारा बुआ के पलवा सकती है। अच्छा। ये नहीं चाहेगा कि इनको कटवावे या कुछ भी करवा रहा, लेकिन अपनी उसमें पूरी जनता परेशान हो रही है। क्यों परेशान क्यों हो रही है? यूँ परेशान हो रही है, गाय सब छुट्टा मिल गए थी। गाय छुट्टा है, नो गौशाला बनवा दी और तो गौशाला में है, सामने बांध रहे हैं, फिर बांध के गया फिर खोल रहे हैं। अच्छा, ये इसमें है, सिलाटा में है, उसमें भी बताया कि 20 रहते हैं बस। उसके बाद में जितने बाद में पहुँच जाते खुल जाते हैं। वो मांगे 1000 रुपये और। अच्छा, 1000 रुपये मांगते हैं वहाँ पर। अच्छा, गौशाला में शिकायत नहीं करी जाती? शिकायत कौन कर रहा है? सब तो यही है आपस में। अच्छा, सुना किसकी इसमें चल रही है किसी की? जायज बात को सुनता नहीं, जो इस काम में तो इसमें तो जाए ना जाए सब एक है वहाँ पर। अच्छा, बीजेपी कह रही है हमने 2022 उत्तर प्रदेश को, बीजेपी कह रही है हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। बन गया उत्तर प्रदेश नंबर 1? तो नंबर 1 ऐसा समझो, कुछ 40% के लिए तो बन गया, 60% के लिए ना बना। मतलब ये जनता परेशान है, 60% परेशान है, 40% खुश है। हाँ ऐसे है, ऐसे है? हाँ ऐसे ही है बस। अच्छा, तो 2022 में बीजेपी फिर से आएगी, क्या लग रहा है? इस तरीके से आ सकती है जैसे 5 जगह ये बोर्ड बिखर जाएगा और ये एक तरफा हो जाएगा। नई पार्टियां जो आ रही हैं वो बीजेपी को निकलवाएगी। हाँ, ऐसे ही लग रहा है इस हिसाब से तो। संबलगढ़ कहा जाता है समाजवादी। सुनिए, समाजवादी का गढ़ इतना खरा है। हाँ, हालांकि जनता वोट देती है नवाब साहब को और वो जीतते भी हैं हर बार में, लेकिन उनसे इतना नहीं हो सका कि मुख्यालय रुक जाता संपर्क अपने दूसरी जगह पहुंच पड़ा है। अच्छा, हाँ, मुख्यालय की मांग है। उनकी पावर थी तो मुख्यालय रोक के दिखाती है सरकार में अपनी। अच्छा, क्या लग कैबिनेट अब तो क्या दूसरी सरकार थी, लेकिन अपनी सरकार में रोक के दिखाई इस चीज को। अच्छा, यहाँ से अगर MIM का कोई विधायक जीतता है तो वो लेकर आएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा मुख्यालय वापसी आएगा। अच्छा, हाँ, मुख्यालय। और क्या मुद्दे क्या है संबल के? और भी हमारे यहाँ अस्पताल भी बनेंगे अस्पताल जी, बनेंगे। एक जी। बना तो रखा है 100 बेड का। अरे इसमें तो कुछ भी ना है, इसमें ये तो सारी मशीनें आई वापसी हो गई सब। इसमें है क्या? सारी मशीनें आई वापसी हो गई जो इनके हम इन्होंने बनवा जरूर दिया, ये बनवाया भी नहीं गई, ये समाजवादी का बनवाया हुआ है, लेकिन सारी मशीनें तो वापसी चली गई, रुकी ना वो। अच्छा, हाँ, यहाँ तो विधायक जी इतने बढ़िया कि सारी मशीनें वापसी करना बोले हमें जरूरत नहीं इनकी। सही बात है, इनका तो जवाब ही नहीं है नवाज साहब का तो। अच्छा, बी टीम जो कहा जा रहा है वो कितना असर डालेगा? बी टीम नहीं है, बी टीम में ये इल्जाम है। बी टीम तो खुद अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी खुद बधाई देने जाते हैं, कम से कम 25 वायरल फोटो हो रहे हैं। और नवाब साहब अब विकास पा जाइए, विकास में नवाब साहब ने एक भी विकास करके नहीं दिया यहाँ पे। आप खुद इस रास्ते से आए होगे, विधायक जी खुद विधायक हैं इस सर्कल से। जब विकास नहीं हुआ तो जीतते कैसे आ रहे हैं 30 सालों से? यही तो अंधी यही तो है, ये सोच पब्लिक का अंधापन यही तो है। यहाँ हमारे जब विकास करा रहे हैं तभी तो जीतते हुए आ रहे हैं। सुनिए, संबल की जो राजनीति है ना, वो खाली विकास पर नहीं चलती है। अगर विकास पे चलती तो इन दोनों नेता को वोट नहीं देती, डॉक्टर साहब को भी नहीं देती वोट। कोई सा भी विकास नहीं करता है, विकास कोई सा नहीं करता है। यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। हाँ, समाजवादी करती है, बोले हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिया, 4 लाइन करवा दिया संबल मुरादाबाद रोड। करा दिया, कौन सा एक करा दिया? बस ये कर जिले के काम ये होते हैं। ये ना बेजोई वाला कराया, ना ये वाला कराया, दिल्ली रोड जाम कराता है।
कहा जा रहा है उससे ज़्यादा काम, समाजवादी से ज़्यादा काम बीजेपी ने कर दिया। तो बीजेपी करेगी ना, वो सत्ता में, जब सत्ता में हुकूमत है तो करेगी ना भी काम। भाई सरकार जब उनकी है तो करेगी ना काम। तो फिर दोबारा से मौका देंगे बीजेपी को? नहीं, हम तो मौका दे नहीं सकते किसी को भी। हम बीजेपी को वोट कर देंगे भाई ना, हम बीजेपी को वोट दे सकते ना कह सकते किसी जगह वोट दे ना, और हमारा गिनती में आने का भी नहीं। तो 2022 में किसकी सरकार? सरकार तो देखो, सरकार का तो कोई आंकड़ा नहीं है अभी। सरकार तो अभी कुछ भी हो सकता है इसमें, ये तो अंदाजा नहीं लग सकता। देखो हम नहीं कह सकते इस चीज़ को कि समाजवादी की सरकार बन जाएगी। चाहते ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने, लेकिन हिस्सेदारी आम आदमी उसकी होनी चाहिए। सर सुनिए, अगर समाजवादी की सरकार जब बन सकती है जब इसे मिलाना पड़ेगा ओवैसी को, वरना समाजवादी की सरकार नहीं बनेगी, गारंटी मेरी। अच्छा हाँ, अगर नहीं मिलाते फिर नहीं बनेगी सरकार, समाजवादी की सरकार नहीं बन सकती, फिर बीजेपी आ जाएगी वापसी। मोहम्मद बुरहान। बुरहान जी क्या लग रहा है, संभल का क्या रुझान बन रहा है? संभल की जनता किससे चाह रही है इस बार? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से लगातार 25 से 30 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं, कितना काम करा है विधायक जी ने? ये काम के ऊपर बात नहीं है साहब, जिधर को जिसका रुझान होता है उधर को ही होता है। अब मान लो ओवैसी से अगर हाथ मिलाती है समाजवादी तो उससे हिंदू हट जाएगा, हिंदू हटने से जो समाजवादी को नुकसान पहुँच जाएगा। अच्छा हाँ, हम तो ये कह रहे हैं ओवैसी से जो समाजवादी को हाथ न मिलाना चाहिए। अच्छा, और किसके साथ मिलाना चाहिए? किसी के साथ न मिलाना चाहिए, छोटे छोटे जो दल हैं उनसे मिला ले। हाँ, जैसा अजीत सिंह की पार्टी है या और भी पार्टियाँ हैं उनसे मिला ले। जैसे समाजवादी पार्टी ओवैसी जी ये कह रहे हैं, बोले हमें जिताइए, हम उप मुख्यमंत्री जो है उसे मुस्लिम देखना चाहते हैं, अपना हिस्सेदारी मांगना चाहते हैं। ना ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम तो आजम खां को मुख्यमंत्री माने हैं। आजम खां के लिए तो खुद समाजवादी आवाज नहीं उठा रही है। तो समाजवादी तो हर बात आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाती रहेगी आजम खां की, तो ये तो बिलावजी की बात है। आपको नहीं लगता आजम खान के लिए जिस तरीके से मुखर होकर समाजवादी पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए थी, समाजवादी खामोश है, जनता इसका असर दिखाएगी चुनाव में? समाजवादी कब खामोश है, बिल्कुल पूरा समर्थन कर रही है आजम खां का, ऐसी बात हो रही है। अच्छा, तो क्या मुद्दे होंगे इस बार? क्या नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कहा जा रहा है? हाँ, नंबर 1 है गुंडागर्दी में, विकास में, और सब चीज़ का जो विकास हुआ वो गलत मुद्दों पर हुआ, हिंदू मुस्लिम पर हुआ। तो कह रहे थे, बोले सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी अखिलेश सरकार में थी, हमने सब खत्म कर दी। वैसे किस चीज़ में ख़त्म हुई है? एक चीज़ बता दो, चलो आप ही बता दो, आप ही बता दो कि उस चीज़ में ख़त्म है। तो ये कह रहे हैं, बोले खुलेआम जानवर गायब हो जाते थे घरों से, वो सारा हमने ख़त्म कर दिया है। महिला सुरक्षा को लेकर काम हुए हैं, जितनी गुंडागर्दी थी सब जो पहले थी वो सब खत्म हो गई है ना। अब तो जानवर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, अब तो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रखे हैं छुट्टा। वो बेजा परेशान है लोगों ने, ऐसा समझ लो खेतों पे ही घर बना रखा है, खेतों पे ही घर बना रखा है, वहीं पे रोटी जा रही है और वहीं पे पानी जा रही है, सब चीज़ वहीं पे जा रही है। क्या लगता है कितनी सीटें लेकर आ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी मेरे हिसाब से तो 350 से ऊपर लेकर आ गई, 350 से ऊपर मेरे हिसाब से। अच्छा, वैसे अपना अपना वो है सोच, मेरी सोच यही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा हाजी मुजफ्फर जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार? 2022 में समाजवादी की सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी की ही आएगी? समाजवादी की परेशानी आ रही है लोगों को, इस परेशानी से मतलब दिखाई दे रही है कि मतलब समाजवादी की सरकार बनेगी, और हमें तो मतलब इनमें सब में मतलब कोई भी आ जाए, मतलब जो अच्छा लगा उसे वोट दे। बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल सही बात, जो अच्छा लगेगा। वैसे जी भी आ रहे हैं, वैसे जी को लेकर क्या रुझान बन ना, मतलब इससे तो हमारे वोट कटेंगे, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो वैसी हों या कोई भी हों, मतलब हमें जितना फ़ायदा समाजवादी से हुआ है हमें किसी सरकार में नहीं हुआ। क्या क्या फ़ायदा हुआ है आपको? मतलब हमें हर चीज़ का फ़ायदा हुआ। क्या क्या? मतलब इसमें मतलब जैसे हो रहा है उसमें हर चीज़ का हमें मतलब लाभ मिला। गिना दीजिए थोड़े लाभ जी, गिना दीजिए थोड़े लाभ, क्या क्या लाभ मिले थे? मतलब बिजली का, हर चीज़ का, मतलब टंकी ना खड़ी है सामने। हाँ, टंकी है कि मतलब बहुत से विभाग हैं ऐसे। आप आगे आ जाइए। आप युवा हैं, हाँ आप युवा हैं, आपका क्या रुझान बन रहा है? आप उन्हें तो गिना रहे हैं विकास, आप बताइए आपका क्या रुझान बन रहा है? अच्छा, रुझान सर पब्लिक का एक चीज़ ये है कि अगर आप सब में घूमते तब पता लगता है, जैसे आपको ज़्यादातर पता होगा, हमें इतना नहीं पता, हमारे गांव का पता है। यहाँ पे ज़्यादातर बोर्ड जो है समाजवादी पार्टी के हैं, जैसे मैं मतलब मानता हूँ, यानी हमारे यहाँ 5 प्रधान हैं, यानी 5 में मैक्सिमम लोग समाजवादी पार्टी के हैं और किसी पार्टी के नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा। और प्रधानी में भी अगर हम जाएँ, जैसे अभी आप देखेंगे तो दूसरी एक पार्टी है, मतलब मीम पार्टी का भी एक हमारे यहाँ पे एक प्रधान का रुझान है पूरा उनकी तरफ को। अच्छा। लेकिन अगर आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विकास के लिए, सिर्फ मैं अपने गांव की ही बात कर देता हूँ, जैसे ये टंकी है,
सर आप टंकी की तरफ एक बार मतलब ऐसा लाइव कर दीजिए। हमारे यहाँ स्कूल बना है, पहले इसके लिए प्राइमरी स्कूल बेकार स्कूल था जिसके अंदर पानी पानी खड़ा रहता था, लेकिन आज की डेट में बढ़िया स्कूल हो चुका है ये। तो अभी बच्चों की सुविधा हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें एजुकेशन जो है, एजुकेशन का जो स्तर है वो भी लो क्वालिटी है, वो अभी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो अभी थोड़ा मतलब एजुकेशन इस तरह अगर अच्छा हो जाएगा तो और भी बच्चे हमारे यहाँ इसमें बता रहे हैं, बोले हाँ जी क्या कह रहे हैं? जिताने से मुराद थोड़ी है कि जिताया जाए, अच्छा अपने विपक्ष को मजबूत किया जाए, जो कि हमारी आवाज़ अगर मतलब जाए तो जाके मतलब आवाज़ उठाई जाए हमारी। मजबूत किस तरीके से होगी? चुनाव जब जीतेंगे नहीं तो मजबूत एक तो होता है जीतने के बाद, जीतने के बाद जो दूसरे नंबर पर पार्टी होती है, मतलब विपक्ष जब मजबूत होता है जब तो दूसरी सरकार मतलब सरकार जो सत्ता में होती है उसको मतलब सवाल करता है। और जब विपक्षी कमजोर होगा तो सवाल किससे करेगा? कौन करेगा सवाल? सवाल मजबूत करने के लिए भाई हमें अपना मतलब उतारना पड़ेगा। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद विधायक हैं, वो कितनी मजबूती से संभल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? वो जितनी मजबूती से उठा रहे हैं वो हमें सबको पता है कितनी मजबूती से उठाते हैं। बहरहाल हमारा विधायक यहाँ के लिए बेहतर है। बेहतर है समाजवादी पार्टी से? जी हाँ, वही रहते हैं यहाँ पे, 35 साल से वही हैं, वो बेहतर है। तो इस बार फिर रुझान वही बन रहा है या दोबारा और कोई? नहीं, अब तो हमारा रुझान उधर नहीं है, नहीं है। किसकी तरफ? MIM की तरफ। जी, MIM की तरफ लगता है कि सेकंड रनर 2017 में यहाँ से ज़ियाउर रहमान बख्श साहब ने लड़ा था, सेकंड रनर रहे थे। इस बार और कोई लड़ रहा है चुनाव, मुशीर तरीन साहब है, उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है। क्या लगता है जनता जाएगी उनके साथ? जी बिल्कुल जाएगी। हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं, बोले कि बी टीम है बीजेपी की। देखिए कहने वाले कहते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बी टीम तो मैं मुलायम सिंह जी को भी कह सकता हूँ, क्योंकि उनका मैंने एक वीडियो देखा है, उन्होंने ये कहा कि मैं मोदी जी को एक बार और प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। ठीक है, सही बात है, उसको तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ओवैसी साहब को नहीं देखा है कि वो समाज मतलब बीजेपी के साथ कभी गए हों। ये हम जो है हमारे अंदर जो पहले से ही घुसा दिया गया है कि ओवैसी जी मतलब बी टीम है, वो हमारे अंदर घुसा हुआ है, वो धीरे धीरे निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, इसमें टाइम लगेगा। और जब आदमी समझ जाएंगे इस चीज़ को तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, लगातार पिछले हम चुनावों को अगर ध्यान डालें तो यूपी की जो जनता होती है वो जातिवाद में भटती है, धर्मवाद में भटती है। आपको लगता है विकास के मुद्दों पर वोट जाएगा यूपी की जनता का? जी देखिए, विकास के मुद्दों पर वोट जाना चाहिए। जैसे कि बीजेपी है हमारी, ये तो खुलेआम मतलब हिंदू मुस्लिम करती है, इसे तो कोई शक ही नहीं है। ये तो राम राज्य बनाती है, कभी मतलब गाय के ऊपर लिंचिंग करते हैं, कभी किसी चीज़ में करते हैं। इनका तो मतलब मेन मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम समाज को बांट दो और अपनी सत्ता रोटी सेक लो सत्ता की। इनका कोई वो नहीं है। उसमें जनता, इन्होंने आज तक एक भी काम अपना बता दें कि हमने ये काम किया है। इन्होंने खाली हवाई फायर मारा है। हवाई फायर समझते हो कि इन्होंने बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। इनका कोई विकास नहीं है, इन्होंने खाली वादे किए हैं। लेकिन कह रहे हैं हमने नंबर 1 बना दिया यूपी। कुछ नहीं बनाया इन्होंने। इन्होंने क्या बनाया है? यूपी इतना पीछे है आज की डेट में। आज तुम शिक्षक मतलब बच्चों को देख लो, दिल्ली के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कराई जा रही है। यूपी के अंदर एक भी टीचर बता दीजिए आप, पूरी यूपी के अंदर जो सरकारी टीचर किसी को ऑनलाइन पढ़ा रहा हो। सही बात। और दूसरी बात ये कि पूरी यूपी के अंदर आप कोई भी सरकारी अस्पताल ऐसा बता दीजिए जो कि मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से मरीज को फैसिलिटी मिल जाए। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही है, वही विकास के ऊपर। वो विकास के ऊपर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे उनका अभी नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान जी, क्या चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार? जहाँ तक हमारी सोच, हम तो वैसे को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अच्छा, वैसे क्या ऐसे क्या वजह है जो वैसे जी को सपोर्ट? हमारे लिए आवाज़ उठाता सच्चा सबके लिए आवाज़ उठाता है, हर हिंदू मुस्लिम भाई के लिए आवाज़ उठाता है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चाई की आवाज़ है वो। ओवैसी जी को हम इसलिए चाहते हैं कि वो एक जो संविधान है ना उसको वो जिंदा रखना चाहते हैं, समझे? वो ओवैसी जी जो है संविधान का गला घोटना नहीं चाहते हैं। बीजेपी हमेशा गला घोटने के चक्कर में रहती है और ओवैसी जी जो है संविधान की बात उठाते हैं, वो इस संविधान को जिंदा रखे हुए। आप किसी भी पार्टी को ले लो, कोई बोलता है संविधान के लिए, सिर्फ ओवैसी जी बोलते हैं। हम उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं, हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो संविधान को जिंदा रखे हुए हैं। सही बात है। अच्छा, तो सिर्फ वो 100 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? वो उनकी मर्जी है। वो पक्ष मतलब गठबंधन के साथ लड़ने 403 सीट पे,
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो 100 सीटों पर लड़ेंगे, कुछ सीटें ले आएंगे तो और किसी पार्टी में शामिल होकर और किसी की सरकार बनवाएंगे। बिल्कुल, वो जिसकी बनवाएंगे उसी के मतलब जिसकी सरकार बनवाएंगे वो अपना मतलब कुछ ना कुछ रोल रखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा बीजेपी को समर्थन देना? वो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस को और एक बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकते हैं वो, गर्दन कट जाएगी लेकिन ये नहीं होगा। इन दो को समर्थन नहीं करेंगे। बाकी किसी को भी समर्थन दे बाकी तो वैसे मतलब उसको भी कर सकते हैं, सपा को भी, बसपा को भी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को और कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे।